तो नमस्कार दोस्तों, ये एसबीआई सीबीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि ये एसबीआई में सर्कल बेस ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। मतलब हम सीबीओ करके ज्वाइन करने वाले हैं अभी, तो हमारा एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। हम सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, जो एक्चुअल एसबीआई सीबीओ में जॉब प्रोफाइल अलॉट करती है एसबीआई। देखो, वैसे तो ये पूरा बैंक पे ऊपर डिपेंड है कि बैंक हमें क्या रोल असाइन करती है, लेकिन मैक्सिमम एसबीआई जो है दो रोल असाइन करती है। एक जो है फील्ड ऑफिसर और दूसरा जो है सर्विस मैनेजर। ओके, तो ये दो रोल मैक्सिमम सीबीओ को अलॉट किए जाते हैं। दोनों के रिगार्डिंग मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या रोल असाइन करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है फील्ड ऑफिसर और सर्विस मैनेजर ये रोल असाइन किए जाते हैं। तो हम इसके रिगार्डिंग पहले देखेंगे कि फील्ड ऑफिसर, इसका जॉब रोल क्या रहता है, क्या काम करना रहता है एक फील्ड ऑफिसर को। तो देखो, पहला तो है सोर्सिंग। मतलब फील्ड ऑफिसर जो है ये एक क्रेडिट की पोस्ट है। मतलब जो रिटेल लोन्स है वो लोन के रिगार्डिंग ये पोस्ट है। जैसे रिटेल लोन में क्या क्या आता है ये हम आगे देखने वाले हैं। जो भी कोई लोन होते हैं, जैसे हमारा पर्सनल लोन है, कार लोन है, ये सोर्सिंग करना ये प्राइमरी एक फील्ड ऑफिसर का काम है। तो बहुत सारे लड़कों का यहाँ पे ये भी डाउट होगा कि हमें फील्ड विजिट करना पड़ेगा क्या, हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा क्या। तो कभी कभी आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। देखो, अभी एसबीआई में एक्चुअली वॉक इन ही इतना रहता है, वॉक इन लीड ही इतना रहता है कि हमें ज़्यादातर फील्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें वॉक इन लीड ही इतना आ जाता है ब्रांच में, तो फील्ड पे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ज़्यादातर कहीं इंस्पेक्शन के लिए या प्री इंस्पेक्शन हो गया, पोस्ट इंस्पेक्शन हो गया, या फिर कस्टमर का एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, ये चीज़ों के लिए हमें फील्ड पे जाना पड़ता है। तो ये सोर्सिंग का एक पार्ट हो गया। और एक बात मुझे बतानी है इसमें, अगर आप बड़ी ब्रांच में काम करते हो तो बड़ी ब्रांच में जो है अलग से स्टाफ रहता है। जैसे हमने, आपको पता होगा कि प्राइवेट बैंक में हर एक लोन सोर्सिंग के लिए अलग अलग स्टाफ रहते हैं। वो डेडिकेटेड टू दैट लोन ओनली। मतलब जो स्टाफ है वो लोन सोर्सिंग करने के लिए ही रहते हैं। वैसे ही एसबीआई में भी अगर आप बड़ी ब्रांच में पोस्टिंग आपकी होती है, तो आपके ब्रांच में कार लोन के लिए अलग सोर्सिंग के लिए स्टाफ होगा, होम लोन के लिए स्टाफ होगा, और मुद्रा लोन और एसएमई लोन जो है उनके लिए अलग एक स्टाफ होगा। तो वो स्टाफ आपके पास लीड्स लाएगा, फाइल सोर्सिंग करके लाएंगे, तो उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। तो दूसरा है अप्राइजल। वही जो भी फाइल आपके ब्रांच में आएगी, आप जो सोर्स कर रहे हो, आपके स्टाफ जो फाइल सोर्स कर रहे हैं, वो लोन का अप्राइजल आपको करना है। मतलब आपको देखना है उसका क्रेडिट वर्दीनेस, देखना है उसका सिविल क्या है, वो कस्टमर की जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या वो कस्टमर एलिजिबल है या नहीं वो लोन के लिए, ये आपको उसमें देखना है। फिर नेक्स्ट है सैंक्शनिंग। देखिए, अभी यहाँ पर सैंक्शनिंग जो है अमाउंट वाइज है। जैसे अगर आपका स्केल 4 ब्रांच है, तो आपकी ब्रांच में नियर अबाउट 25 लैक्स तक ब्रांच मैनेजर के पास राइट्स है कि 25 लैक्स तक पीएल है, ऑटो लोन है, वो ये लोन सैंक्शन होते हैं आपकी ब्रांच में। ब्रांच मैनेजर सैंक्शन कर सकता है। अगर उसके ऊपर है तो वो एजीएम के पास जाएगा, मतलब आरबीओ में जाएगा। आरबीओ में एजीएम सर रहते हैं, वो 25 लाख एंड अबव के केस सैंक्शन करेंगे। मतलब ये केस टू केस डिफर करता है। पर्सनल लोन के लिए अलग है, बिजनेस लोन के लिए अलग है, ऑटो लोन के लिए अलग है। तो ये केस टू केस अलग रहता है। अगर आपका ब्रांच स्केल 4 नहीं है, स्केल 2 है, स्केल 3 है, तो फिर वो हिसाब से वो जो आपके लोन है सैंक्शनिंग के लिए आरओ में ऑफिसर्स आरबीओ में सैंक्शन करते हैं। देन है डिसबर्समेंट। देखिए, अगर आपका, आपने फाइल सोर्सिंग कर ली, अप्राइजल हो गया, वो फाइल का सैंक्शनिंग भी हो गया, फिर आता है डिसबर्समेंट का पार्ट। तो डिसबर्समेंट में क्या होता है कि जो भी लोन है, कस्टमर को ब्रांच में बुलाना है, कस्टमर के जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो लेने हैं सैंक्शनिंग डॉक्यूमेंट्स पे। एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट लेटर है,
कि फैक्ट स्टेटमेंट है, कस्टमर का केवाईसी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे कस्टमर के साइन लेने हैं, कस्टमर को समझाना है वो लोन के बारे में, जो भी लोन हम दे रहे हैं कस्टमर को, उसके कुछ डाउट्स होंगे वो क्लेरिफाई करने हैं, उसके बाद ये डिसबर्समेंट करना है। तो उसके बाद आता है मेंटेनेंस का पार्ट। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए अलग रहेगा, क्योंकि प्राइवेट्स बैंक में जो है लोन डिसबर्समेंट के बाद जो एनपीए है, रिकवरी है, ये प्राइवेट्स बैंक में रिटेल स्टाफ के पास नहीं रहता ये काम। तो गवर्नमेंट बैंक में या फिर एसबीआई में ये मेंटेनेंस वाला पार्ट जो है, वो पूरी तरीके से फील्ड ऑफिसर के पास ही रहता है और उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखो, अभी कोई फाइल अगर सोर्सिंग किया है, तो वो फाइल अगर सोर्सिंग किया है तो वो डिसबर्समेंट हो गया। डिसबर्समेंट के बाद मेंटेनेंस मतलब वो कस्टमर अगर ईएमआई नहीं पे कर रहा है अच्छे से, तो उसको ईएमआई पे करने के लिए उसको रिमाइंडर करना, उसको इंसिस्ट करना टू पे ईएमआई ईएमआई ऑन टाइम, या फिर अगर वो लोन जो है वो एनपीए में अगर चला गया, तो उसमें जो है रिकवरी का पार्ट और सूट फाइलिंग। देखो, अगर एनपीए में चला गया तो कुछ दिनों बाद कस्टमर को नोटिस भेजना पड़ता है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज सब रहती है। अगर कस्टमर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो फिर सूट फाइलिंग भी हमें करनी पड़ती है। मतलब ये भी फॉलोअप जो है वो हमें ही लेना पड़ता है। देखो, प्राइवेट बैंक में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार ये चीज़ कर लोगे तो बाद में यूज टू हो जाओगे। देन है टाइप्स ऑफ रिटेल लोन, जैसे आपका कार लोन हो गया, फिर आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, पेंशन लोन है, ये सारे लोन आपके पास रहेंगे। तो ये पूरा हो गया फील्ड ऑफिसर के बारे में। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर और डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। देन हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकंड जॉब रोल जो है वो सर्विस मैनेजर। देखो, सर्विस मैनेजर बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा। ये जो रोल है मतलब बहुत सिमिलर है आपका प्राइवेट बैंक के ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर से या फिर पीबी ऑथराइजर से। तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो बताता हूँ। ब्रांच में एक ऐसा स्टाफ रहता है जो डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो स्टाफ सारे ब्रांच का ऑपरेशन पार्ट जो है, मतलब रिटेल ब्रांच बैंकिंग का ऑपरेशन पार्ट है, वो मैनेज करता है। तो कहीं उसी तरीके से ये सर्विस मैनेजर का पोस्ट है वो एसबीआई में रहता है। सर्विस मैनेजर का काम क्या रहता है? टू मैनेज द ब्रांच ऑपरेशन। जैसे हमने डिस्कस किया कि डेली जो कस्टमर वॉक इन है, डेली कस्टमर क्यूरीज है, कस्टमर का जो भी कुछ इश्यू है वो हमें सॉल्व करना है। ये काम सर्विस मैनेजर का प्राइमरी रहता है। उसका उसके बाद है कस्टमर सर्विस। जो भी कस्टमर ब्रांच में आएगा, ब्रांच में वॉक इन आएगा, या फिर कस्टमर रिलेटेड सर्विस रिलेटेड कोई भी काम है, तो ये कस्टमर सर्विस में आता है। तो वो काम जो है सर्विस मैनेजर का होता है। ये तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टोडियन। तो देखो, आपको पता होगा प्राइवेट बैंक में कोई भी अगर आपके पास लॉकर है, कैश है, तो उसके दो कस्टोडियन रहते हैं। एक एक जो होता है वो मतलब कैश ऑफिसर रहता है, नहीं तो फिर आपका जो ब्रांच मैनेजर रहते हैं। तो ये केस मैं आपको बताता हूँ क्या है। कस्टोडियन जो है, आपके आपके ब्रांच में अगर कैश ऑफिसर है तो कैश ऑफिसर कस्टोडियन रहेंगे। अगर आपके ब्रांच बड़ी नहीं है, आपके ब्रांच में ब्रांच मैनेजर है, कोई कैश ऑफिसर नहीं है, तो फिर ब्रांच मैनेजर कस्टोडियन रहेंगे और उसके बाद आप कस्टोडियन रहोगे, मतलब सर्विस मैनेजर। तो ये उनका काम है। अगर ब्रांच में लॉकर है तो वो केस में भी कस्टोडियन रहेंगे। अगर कैश तो हर एक ब्रांच में रहता है, तो ये केस में ये कस्टोडियन का काम है। उसके बाद जो है ब्रांच ऑडिट। तो एज यूजुअल जैसे प्राइवेट बैंक में भी रहता है कि इनका जो काम रहता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का, तो कहीं ना कहीं अपना ऑडिट सेटिस्फैक्ट्री या गुड या एक्सलेंट लाना, मतलब कम से कम ऑडिट पॉइंट हमारे ब्रांच के निकलने चाहिए, या फिर निग्लिजेंस ऑडिट पॉइंट निकलने चाहिए, ये इंश्योर करना, ये एक ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का काम रहता है। और वही काम कहीं ना कहीं सर्विस मैनेजर का रहता है। देखो दोस्तों, मेजर पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मतलब जो एसबीआई में सीबीओ का जॉब प्रोफाइल रहता है, तो उसमें जो है फील्ड ऑफिसर या फिर सर्विस मैनेजर, ये दो ही पोस्ट मैक्सिमम दिए जाते हैं। अगर अगर आपकी ब्रांच में कोई अलग वैकेंसी है,
जैसे एसएमई हो गया, एसएमई के सीएसओ हो गया, या फिर कैश ऑफिसर हो गया, या फिर आरबीओ में हो गया। एलएचओ में तो अब तक मैंने देखा नहीं, एलएचओ में किसी को पोस्टिंग मिलती है ऐसा, एलएचओ और एओ में। मैक्सिमम आरबीओ में आपको मिल सकती है, ब्रांच में सर्विस मैनेजर फील्ड ऑफिसर छोड़ के। अगर किसी ब्रांच में अदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिल सकती है। नहीं तो फिर 95% एंड अबव आपको यही मिलती है, फील्ड ऑफिसर और सर्विस मैनेजर। तो ये आप मन की तैयारी कर लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।